हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 का जो सेक्शन 7 है उसके बारे में। ठीक है, सेक्शन 7 क्या कहता है इसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ये जो सेक्शन 7 है वो आईपीसी के चैप्टर 2 के अंतर्गत जो जनरल एक्सप्लेनेशंस है उसके अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 7 क्या बताता है? ये बताता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो एक बार जो है ये क्या करेगा, किसी चीज को ये एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है ना, जो चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसकी भाव की बात कर रहा है। क्या इसमें लिखा हुआ है? एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, यानी कि जो कोई भी एक्सप्रेशन होगा जो इस कोड के अंदर, ठीक है, एक्सप्लेन्ड किया गया है, यानी कि उसको बताया गया है, इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, यानी कि वो हर जगह उसका मीनिंग वही होगा इन कन्फर्मिटी विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी कि ये जो सेक्शन 7 बताता है कि जो भी टर्म जो है वो चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, उसका भाव यानी उसका जो है अर्थ वही निकलेगा जहाँ कहीं भी पूरे कोड में, ठीक है, वो चीज़ आएगा। ठीक है, सपोज करो कि जो पर्सन शब्द है, ठीक है ना, जो व्यक्ति का डेफिनेशन है वो सेक्शन 11 में बताया गया है, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 11 में जो है पर्सन की डेफिनेशन दिया गया है। अब इस पर्सन का जो डेफिनेशन सेक्शन 11 में दिया गया है जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 में है, ठीक है, तो इसका भाव वही होगा जो यहाँ पे दिया गया है। तो पूरे कोड में अगर कहीं भी पर्सन शब्द आता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसका सारा का सारा जो अर्थ निकलेगा जो सेक्शन 11 यानी कि जो साधारण स्पष्टीकरण में इस शब्द को परिभाषित किया गया उसका अर्थ वही निकलेगा। यानी कि ये क्या है कि जनरल एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो एक कैटेगरी बना करके दिया गया है चैप्टर 2 में, उसको कैटेगराइज कर दिया गया कि ये चीज़ का डेफिनेशन यहाँ पे रखा गया है। अब कहीं भी पूरे कोड में यानी कि पूरे आईपीसी में कहीं भी वो शब्द आते हैं तो उसका अर्थ वही निकाला जाएगा जो जनरल एक्सप्लेनेशन यानी कि साधारण स्पष्टीकरण में उस शब्द को परिभाषित किया गया है। ये सेक्शन यही कहता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि सेक्शन 11, ठीक है, पर्सन शब्द को डिफाइन करता है जिसमें कोई कंपनी आ सकती है, ठीक है, और उसके बाद जो है या कोई एसोसिएशन आ सकता है, कोई नॉर्मल बॉडी ऑफ ए पर्सन है वो भी आ सकता है, ठीक है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है पर्सन में आएंगे। तो अगर कहीं भी पूरे के पूरे कोड में कहीं भी ये शब्द आता है तो उसका अर्थ वही निकाला जाएगा जो साधारण स्पष्टीकरण के अंदर सेक्शन 11 में जो है ये दे के रखा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम देखते हैं कि सरकार कहीं आ गया, ठीक है ना, अगर कोड में कहीं गवर्नमेंट शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको उसका जो है एक्सप्लेनेशन ढूंढना है कि गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो सीधे सीधे हम स्पष्टीकरण में जनरल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और वहाँ जो है सेक्शन 17 जो है परिभाषित किया है किसको, गवर्नमेंट को। और ये बताता है कि सेक्शन 17 कि गवर्नमेंट में क्या क्या आएंगे, एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा और दूसरा जो है क्या आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट व द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आएंगे। तो पूरे के पूरे कोड में अगर कहीं भी गवर्नमेंट लिखा हुआ शब्द आता है तो उसका भाव, उसका स्पष्टीकरण यही निकाला जाएगा जो जनरल एक्सप्लेनेशन के सेक्शन 17 में गवर्नमेंट की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि सेक्शन 7 मात्र ही बताता है कि पूरे के पूरे आईपीसी में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जिनका मीनिंग जो है हर जगह सेम होगा और उसका मीनिंग
अर्थ कहाँ से देखा जाएगा, जो चैप्टर 2 के साधारण स्पष्टीकरण में दिया गया है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियोज़ जो है अगला सेक्शन का होगा। थैंक यू सो मच।